राधे राधे। गीता का सार ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद तपस्वीभ्यो ध्यतिको योगी ज्ञानभिद्योगिके मतो मतोज्ञदिक कर्मीभ्य दिको योगी तस्मादोगी भावार्जुन। इसका भावार्थ ये है, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। ये अध्याय 6 श्लोक 46वां है। तात्पर्य ये है, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परमात्मा के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यास कर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। पता है आपको, जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्मयोग कहलाती है। ठीक है। जब वह चिंतन से संबंधित होती है तो यह ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो यह भक्ति योग कहलाती है। योग को 3 भागों में डिफाइन किया गया है: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, जो जिस तरीके से करता है। भक्ति योग या कृष्णा भाव नामृत समस्त योगी की परम सिद्धि है। भगवान ने ये यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है कि ये भक्ति योग ये श्रेष्ठ है या ये ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। उन्होंने भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है। उन्होंने कहा है कि भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है, और परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्य है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है। तो योग में सबसे बड़ा जो योग बताया गया है वो भक्ति योग को बताया गया है, कि जो परमात्मा से मिलन को बताता है। अगर आप चाहे जितने भी योग कर लो, अगर आप भक्ति योग में नहीं विलीन होते हो तो आपका अपने आप से और परमात्मा से कभी मिलन नहीं होगा। तो सभी लोग भगवान की पूजा करा करो, उन भक्ति ध्यान करा करो, अच्छे कर्म करो और सबकी सेवा करो, अच्छे विचार रखो। धन्यवाद। राधे राधे।